हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और पोइट्री सेक्शन में हमारा पहला टॉपिक है विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मेरे चैनल पे कोई MCQ का वीडियो देख रहे हों तो साथ में आप पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि पिन कमेंट में हमेशा करेक्शन दिया रहता है। अगर गलती से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत बोल दिया जाता है वीडियो में तो उसका करेक्शन मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ, ताकि अगर आप कोई भी नोट्स ले रहे हों उस वीडियो से तो आपके नोट्स में कोई गलत एंट्री ना हो, इसलिए आप पिन कमेंट को देखना ना भूलें। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था जिसमें कुमाऊं मंडल की जो वैकेंसीज़ हैं उनका वर्णन दिया गया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इमेज क्लियर नहीं है। सो इमेज मेरे पास भी बहुत क्लियर नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी, आप वहाँ उसे चेक कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अंग्रेजी सब्जेक्ट में टोटल 55 वैकेंसीज़ दिखा रहा है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। अभी उसमें गढ़वाल मंडल की भी ऐड होंगी, सो टोटल ऐड होने के बाद 80 to 85 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं और इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी ज़रूरी थी। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट। एज अ ड्रामेटिस्ट हम इनको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाइफ स्पैन ऑफ विलियम शेक्सपियर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1564 to 1616। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शेक्सपियर मैरिड टू। सो शेक्सपियर ने मैरिज की थी एन हाथावे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो फेवरेट क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम का और काफ़ी टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 154। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सोनेट्स। सो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की राइम स्कीम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी AB CD CD EF EF GG। ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन। शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश हुए थे 1609 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश किया था थॉमस थॉर्प ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर। सो विलियम शेक्सपियर की 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के नेम्स बताइए। ऑप्शंस हैं वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ द लुक्रेसी, रेप ऑफ द लॉक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा A and B। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस वॉज पब्लिश्ड इन। सो इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये भी फेमस पोएम है और ये पब्लिश हुई थी 1593 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ। सो ये किस स्टेंजा में लिखी गई थी, 6 लाइन स्टेंजाज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था अपने वर्क वीनस एंड एडोनिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोअम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। सो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज पोअम को किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क द पोअम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज अकर्स। शेक्सपियर के किस वर्क में ये पोअम आती है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एज यू लाइक इट प्ले का हिस्सा है ये पोअम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। सो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इन लाइन्स का स्पीकर कौन है इस प्ले में। सो इस प्ले में कैरेक्टर है जेक्स और जेक्स ही स्पीकर है इन लाइन्स का ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इस पोअम को हम 7 एजेस ऑफ मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सॉन्ग ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड। सो इस सॉन्ग को लिखने वाले भी विलियम शेक्सपियर हैं। इन विच वर्क द सॉन्ग अपीयर्स ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड। सो किस वर्क में अपीयर करता है ये सॉन्ग, और ये सॉन्ग भी अपीयर करता है एज यू लाइक इट प्ले में ही।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड। सो इस प्ले में एक कैरेक्टर है एमनीज, और एमनीज ही स्पीकर है इन लाइन्स का, ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Thou art not so unkind as man's ingratitude, whom Shakespeare is addressing। सो यहाँ पर शेक्सपियर किसको संबोधित कर रहे हैं? सो शेक्सपियर संबोधित कर रहे हैं विंटर्स विंड को, कि विंटर्स विंड इतनी अनकाइंड नहीं है जितना कि ह्यूमन बींग्स का इनग्रेटिट्यूड या थैंकलेसनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। सो ये लाइंस हैं शेक्सपियर के सोनेट नंबर 94 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट कंटेन्स। सो शेक्सपियर के सोनेट्स क्या कंटेन करते हैं? 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ क्वार्टरेन। एक क्वार्टरेन क्या होता है? 4 लाइन्स टिपिकली राइमिंग इन वर्स। सो 4 लाइन स्टेंजा जो टिपिकली राइम करता है इन वर्स में, उसे हम कहते हैं एक क्वार्टरेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू। शेक्सपियर के सोनेट्स किसको डेडिकेट किए गए थे? ऑप्शंस हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, डार्क लेडी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड डार्क लेडी दोनों को ही डेडिकेट किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी। डार्क लेडी को टोटल कितने सोनेट्स डेडिकेट किए गए हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 26 सोनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स सोनेट्स नंबर 1 to 126 डिपिक्ट्स हिज। सो शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 क्या डिपिक्ट करता है? जर्नल फिलोसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विथ यंग रिच पैट्रन, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विथ द डार्क लेडी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग रिच पैट्रन, और पैट्रन का नाम है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए हैं इन्होंने 1 से लेकर 126 तक के सोनेट्स। उसके बाद के जो नेक्स्ट 26 सोनेट्स हैं वो इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 127 to 152 आर कॉल्ड। सो इन्हें कहा जाता है डार्क लेडी सोनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 153 एंड 154 आर कॉल्ड। सो उन्हें कहा जाता है ग्रीक सोनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। शेक्सपियर के सोनेट्स को और क्या कहा जाता है? इंग्लिश सोनेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे इज शेक्सपियर्स सोनेट नंबर। सो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के कौन से सोनेट नंबर की है? और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनेट नंबर 18 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज शेक्सपियर सोनेट नंबर। सो ये है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ फेमस पोअम बाय शेक्सपियर अकर्स इन द प्ले। सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री पोअम किस प्ले में आती है शेक्सपियर के? करेक्ट आंसर होगा इसका भी, एज यू लाइक इट की ही पोअम है ये, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मिस्ट्रेसेस आइज आर नॉट लाइक द सन इज शेक्सपियर्स। सो ये है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मी फेयर फ्रेंड यू कैन नेवर बी ओल्ड इज शेक्सपियर्स। सो ये है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फैदम 5 दाई फैदर लाइज द सॉन्ग अपीयर्स इन। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है और ये सॉन्ग आता है विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड आई योर ट्रू लव नो दिस सॉन्ग अपीयर्स इन। सो आप देख सकते हैं शेक्सपियर ने कितनी सारी पोअम और कितने सारे सॉन्ग्स लिखे हैं इन बिटवीन द प्लेज, जिनको भी पूछ लिया जाता है। सो ये जो लाइन है, हाउ शुड आई योर ट्रू लव नो, ये आती है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैमलेट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले दिस सॉन्ग अकर्स, इट वॉज अ लवर एंड हिज लास। सो इट वॉज अ लवर एंड हिज गर्ल इसका मीनिंग हुआ, और ये लाइन भी आती है एज यू लाइक इट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ मिस्ट्रेस माइन इज़ अ सॉन्ग अपीयर्स इन द प्ले। ओ मिस्ट्रेस माइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सॉन्ग आता है 12th नाइट में। 12th नाइट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई नो मोर, ये लाइन किस में आती है। सो ये भी एक पोम है, साई नो मोर लेडीज साई नो मोर, मैन वर डिसीवर्स एवर। सो ये लाइन आती है मच अडू अबाउट नथिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, वेयर डज दीज लाइन्स अकर्स इन। सो ये भी एक पोम है, और ये लाइन आती है मेजर फॉर मेजर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन दे फॉर सडन जॉय डिड वीप, लाइन्स फ्रॉम। सो ये लाइन्स भी पोइटिक लाइन्स हैं जो कि आती हैं किंग लियो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड एंड द रेन इज़ फ्रॉम। सो द विंड एंड द रेन इज़ ऑल्सो अ पोम, और ये पोम आती है 12th नाइट में। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्राइपिंग ग्रेव्स इज़ अ फेमस पोम बाय शेक्सपियर अकर्स इन द प्ले। सो ये पोम आती है रोमियो एंड जूलियट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where the Bee Sucks is a song by। So Where the Bee Sucks is a song by विलियम शेक्सपियर, और ये सॉन्ग आता है In the Tempest। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलो सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज़ गिवन इन विच ऑफ द प्लेस। सो विलो सॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, और ये ओथेलो में आता है, और ओथेलो से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे 42 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट से। सो कैसे लगे आपको ये MCQs, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट आप कितना कर पा रहे हैं, आउट ऑफ 42 आपका क्या स्कोर आ रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।